हमने 28 सूत्र का स्वाध्याय शुरू किया था। 28 दिवसमुद्देशु पनरससु कम्म भूमिषु जावंत केवी साहु रयहरण उच्च परिग्रह धारा पंच महव्यय धारा 18 सहस शिलंग धारा अखु यार चरिता ते सव्वे शीर्षा मनसा मध्य एन वंदामि। अड्ढाई जेसु यानी ढाई द्वीप, अड्ढ यानी अर्ध, अड्ढ यानी अर्ध, और ऐसे अर्ध द्वीप के अंदर जो भी मुनि भगवंत है, ये सभी को यहाँ पे बहुत अहोभाव से वंदन किया जा रहा है। अड्ढाईजेषु दिवस समुद्देशु, अड्ढाईजेषु अर्ध द्वीप और समुद्र, यानी अर्धद्वीप एक पहला पूर्ण है, जम्बूद्वीप पूर्ण है, धातकी खंड भी पूर्ण है, और पुष्करावत द्वीप जो है वो आधा है। ऐसे ढाई द्वीप बनते हैं और बीच में दो पर्वत बनते हैं। चलो, दो समुद्र होते हैं, लवण समुद्र और कालादुदी समुद्र। ऐसे ढाई द्वीप और दो समुद्र के अंदर पनरससु कम्म भूमि, यहाँ पे उनका कहने का भावार्थ है 45 लाख योजन के अंदर जो भी मुनि भगवंत है वो भी कहाँ पे है? पनरससु कम्म भूमिषु, 15 कर्म भूमि के अंदर है, 15 कर्म भूमि के अंदर है। जावंत के विसाहु, ऐसे 15 कर्म भूमि के अंदर जो भी कोई साधु भगवंत है, रयहरण गुच्छ परिग्रह धारा, रयहरण यानी रजोहरण, गुच्छ यानी पात्रा की झोली, झोली को गुच्छ कहते हैं। परिग्रह यानी जो पात्र है, ऐसे पात्रा की जो झोली है और रजोरण है, इनको धारण करने वाले जो भी कोई 15 कर्म भूमि के अंदर साधु भगवंत है, ढाई द्वीप के अंदर 45 लाख योजन के अंदर कोई भी ऐसे साधु भगवंत है, क्या उनको क्या? तो दूसरी गाथा के अंदर बात करते हैं। पंच महव्यय धारा 18 सहस्र शिलंग धारा, ऐसे रजोरण और पात्रा के गुच्छ को धारण करने वाले, परिग्रह गुच्छ धारा, पात्रा के गुच्छ को धारण करने वाले, रजोरण को धारण करने वाले, पंच महव्यय धारा 5 महाव्रतों को धारण करने वाले, 18 सहस्र शिलंग धारा 18,000 ब्रह्मचर्य यानी शील के अंग को धारण करने वाले। ब्रह्मचर्य के जो अंग है कितने हैं? अंग यानी विकल्प यानी प्रकार, अंग यानी विकल्प यानी उसके पेटा प्रकार। ऐसे विकल्पों को प्रकारों को किसके? शील के यानी ब्रह्मचर्य के कितने हैं? 18,000 है। उनको धारण करने वाले ऐसे साधु भगवान जो 15 कर्मभूमि के अंदर है, ढाई द्वीप समुद्र के अंदर है। अखु यार चरिता, अखूट, अक्षय, अखंड ऐसे ब्रह्मचर्य को, चारित्रों का पालन करने वाले अखु या यारो,
यहाँ पे या यार यानी या यार यानी आचार, और अखु यानी खंडित न हो, अक्षत, बीच में से छूट गया हो, ऐसा चारित्र नहीं, लेकिन संपूर्ण चारित्र, अखुट चारित्र, यानी संपूर्ण चारित्र को, संपूर्ण ऐसे आचार रूप चारित्र को पालन करने वाले। क्योंकि ब्रह्मचर्य के ऐसे 18,000 विकल्प से युक्त ब्रह्मचर्य व्रत अखंड बनता है, और उसके कारण चारित्र भी अखंड बन जाता है। क्योंकि बाकी के विकल्प, बाकी के जो महाव्रत है, वो विकल्प इसके अंदर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अल्प मात्र भी अपवाद नहीं है। इसलिए संपूर्ण आचार रूप चारित्र का पालन करने वाले 18,000 शील के ब्रह्मचर्य के विकल्प को, यानी प्रकार को धारण करने वाले, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले, रजोरुण को धारण करने वाले, पात्रा के गुच्छ को धारण करने वाले, ऐसे जो भी कोई 15 कर्म भूमि के अंदर, 2.5 द्वीप और समुद्र के अंदर, 2 समुद्र के अंदर जो साधु भगवान है, क्या ते सभी सिरसा मनसा, ते सभी साधु भगवंतों को सिरसा मनसा, सिरसा यानी मस्तक से, मनसा यानी मन से, मन वचन काया से, मत्थ एन वंदामी, मैं मस्तक से, और मत्थ एनो यानी मस्तक से, वंदामी मैं वंदन करता हूं, मन से और काया से, मनसा और सिरसा यानी काया से, मन से काया से, और वचन से ये सूत्र बोलना भी है, यानी मन वचन काया से। सव्वे साहू, ते सभी साधु भगवंतों को मत्थ एन वंदा में, मस्तक से मैं वंदन करता हूँ। यहाँ पे जो मत्थ एन यानी मस्तक है और सिरसा यानी भी मस्तक है, तो यहाँ पे हमको लेना है काया, यहाँ पे लेना है मन, और सूत्र के जो शब्द है उसको लेना, इसको समझना है वचन। मन वचन काया से, 2 हाथ जोड़ के मस्तक झुका के वंदामी, मैं वंदन करता हूं। ओके, ब्रह्मचर्य के 18,000 विकल्प कैसे बनते हैं, इसकी हम यहां पे बात करते हैं। दो प्रकार के यहाँ पे अश्व बताए हैं, समझो ना, ये द्रव्य और भाव, द्रव्य और भाव, ये दोनों से, द्रव्य से भी और यानी बाहर से भी और अंदर से भी, हमको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसके विकल्प यहाँ पे 18,000 बनते हैं। कैसे? तो यहाँ पे डायरेक्ट शिखर ऊपर चढ़ना नहीं है हमको। शिखर ऊपर चढ़ने के लिए हमको पाया से यानी नीचे से हमको बात करनी होती है। कैसे हम बात करते हैं, देखते हैं। 10 प्रकार के साधु भगवान के आचार है, धर्म है। क्षमा युक्त, मार्दव, क्षमा, खंती, मद्दव, अज्जव, इस गाथा के अंदर इसकी बात की है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शील, मुक्ति, अकिंचन, ऐसे ये 10 प्रकार यहाँ पे क्षमा आदि 10 प्रकार बताए हैं। इसका भी पालन करना है। उसमें ऊपर जीवों की बात करते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेंद्रिय और त्रस काय। अजीब है।
अजीब। हम्म, 10वां अजीब भी है। अजीब है, हाँ। हाँ, त्रस काय तो बेंद्र तेंद्र चौंद्र के अंदर आ गए है सब ना। आ गए, सब आ पृथ्वी गए काय, जी। अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेंद्र तेंद्र चौंद्रिय पंचेंद्रिय, और अजीब। हम्म, ऐसे ये 10 प्रकार बताए हैं। 10 प्रकार के धर्म बताए, 10 प्रकार के जीवों बताए। ये सबके 10-10 प्रकार बनेंगे, सबके 10-10 प्रकार बनेंगे। यानी पृथ्वी काय के ऊपर भी क्षमा करनी है, उनके ऊपर भी मार्दव गुण रखना है, सरलता गुण लाना है, मुक्ति की भावना रखनी है, तब भी करना है। तब यानी त्याग, तो बाह्य वस्तु का भी त्याग होना चाहिए, और संयम यानी मर्यादा भी होनी चाहिए, सत्यता भी होनी चाहिए, उसमें गलत कोई होना नहीं चाहिए, उसके प्रति भी भावना अच्छी होनी चाहिए आदि। यानी सबके 10-10 प्रकार। नीचे जो 10 प्रकार बने हैं, सबसे पहले जो नीचे 10 प्रकार बताए, वही 10 प्रकार पृथ्वी काय के संबंधी, अवकाय के संबंधी, तेवकाय के संबंधी, वायुकाय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय और अजीव, सबके ऊपर होनी चाहिए। यानी सबके 10-10-10-10 हुए। टोटल कितने हुए? 10 गुना 10 करते करेंगे तो तो 100 बनते हैं। और ये पांचों इंद्रिय से इसका पालन हमको करना है। तो सोतेंद्रिय से भी करना है, इसके हुए 100, नीचे 100 जो बने वही 100 ऊपर है, नीचे जो 10 बने वही 10 ऊपर है। ये टोटल मिला के 100 है, ये 100 ऊपर आए। सोतेंद्रिय, अचक्षु इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, 100 500 बने। अभी ऊपर वही 500 जा रहे हैं। निर्जित आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ऐसे चारों परिग्रह जो है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, उसको पूरे कंट्रोल में रखना है। परिग्रह बिल्कुल नहीं करना, मैथुन सपने में भी नहीं करना। मैथुन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार का मैथुन है ऐसा नहीं है। भय संज्ञा और आहार संज्ञा, जैसे आहार शास्त्र में बताया वैसे ही करना है। पेट भर के बहुत खाके पी के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता, मर्यादा में रह के और आहार कैसा होना चाहिए इसकी भी बात इसकी भी बात यहाँ पे करते हैं। तो नीरस आहार होना चाहिए, रस वाला, यानी जिसके अंदर विगई हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब के 500 500 500 500 प्रकार बने, तो 2000 प्रकार ये बने। यहाँ पे 2000 बन जाते हैं, यही 2000 ऊपर जा रहे हैं, सब मिला के 2000 हुए। तो 2000 मन से, वचन से और काया से, इसके 6000 बन गए। यही 6000 ऊपर आए। 6000 न करे, न करावे, न अनुमोदे, मन 6000 6000 और 6000। किसी ने ऐसा किया हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, किसी के पास करवाएंगे भी नहीं और खुद भी नहीं करेंगे। करण, करावन, अनुमोदन तीनों नहीं करेंगे। तो ये सब मिला के 18,000 विकल्प बनते हैं ब्रह्मचर्य के। तो इस सबके मूल में 10 प्रकार के खंती मध्यव अज्जव, इस गाथा के अंदर जो 10 प्रकार के धर्म बताए वो है। इसलिए तो साधु को क्षमाश्रम बताया है। क्षमा ये प्रथम है। कोई भी जीव हो या अजीव हो, क्षमा होनी चाहिए। छोटा हो, बड़ा हो, त्रस हो, बादर हो, सूक्ष्म हो, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, सभी प्रकार के जीवों के ऊपर क्षमा होनी चाहिए आदि। तो 10 प्रकार के धर्म बने 10 प्रकार के जीवों के ऊपर,
5 प्रकार के इंद्रिय के सहित और 4 प्रकार के आहार रहित, 4 प्रकार के संज्ञा रहित, अल्प संज्ञा युक्त। कुछ इसमें संज्ञा ऐसी है जैसे परिग्रह संज्ञा, अल्प भी नहीं करनी चाहिए, मैथुन अल्प भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आहार में लिमिट होना ही चाहिए। और मन से, वचन से, काया से इसका पालन करना चाहिए, करवाना चाहिए, और जो करते हैं उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, और जो नहीं करते उनकी अनुमोदना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये सब 18,000 विकल्प बनते हैं। मैं क्लास चालू किया, चालू क्लास में कैसे आऊँ मैं? क्या क्या काम होगा बोलो तो सही। ऐसे ही आपको बोला, पता नहीं आपका मेहमान आए हैं बाहर से? कोई नहीं हुआ, साहब ने बुलाया होगा। नहीं, कोई बाहर से मेहमान आए हैं। कोई नहीं है। जयेश भाई आए, जयेश भाई मैनेजर आए हैं। नहीं वो नहीं आया कोई। हाँ, तो मेरा क्लास चलो, मैं क्लास पूर्ण करके आता हूँ। क्लास चालू है तो ऐसा बोलिए ना, क्लास चालू है फिर आएंगे। कितनी देर लगेगी? 20 मिनट के बाद। अच्छा, तो ये 18,000 विकल्प बने। हेलो 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 हेलो। गुरुजी फिर से एक बार बोलो। हाँ, अब बोलो संतोष बहन। गुरुजी थोड़ा मुक्ति और शौच को समझाएं। मुक्ति और शौच। शौच, जी। हाँ, मुक्ति, एक मिनट। हेलो, हाँ કયો દીવો? હા, પેલા એને એને સોમાભાઈને ગુરુકુલમાં, ગુરુકુલમાં. હા હા, બસ ત્યાં ત્યાં. હા, આપી દો, વાંધો નહીં. चलो, हाँ, हमने यहाँ पे बात की 10 प्रकार के यति धर्म की। इसमें 2 प्रकार आते हैं। पहला तो खंती। खंती यानी क्या? खंती यानी क्षमा। क्षमा को धारण करेंगे हर एक जीव के ऊपर, क्षमा को धारण करेंगे मन वचन काया से करेंगे, तो 5 इंद्रिय से करेंगे। इसमें आहार भय मैथुन संज्ञा नहीं रखेंगे। करेंगे करवाएंगे और करने की अनुमोदना भी करेंगे। जो नहीं करते उनकी अनुमोदना नहीं करेंगे आदि। मार्दव यानी नम्रता, निरअभिमानता। आर्जव यानी हृदय की सरलता। मुक्ति यानी निर्लोभ अवस्था, लालच नहीं होनी चाहिए, प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी, तीव्र कोटि की प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निर्लोभता यानी मुक्ति। तप यानी इच्छा का निरोध करना, राइट? इच्छा को बंद करना, रोकना, वो तप। संयम, संयम यानी सम्यक प्रकार से व्रतों का पालन करना। जो भी नियम हमने लिया है ये व्रतों का पालन करना, या अंत में 5 महाव्रतों का पालन करना, वो है संयम। सत्य, सत्य, हितकारी, मापसर, प्रमाणसर, प्रिय, धर्म की प्रेरणा करना।
वो है सत्य। इसके बाद है शौच। यहाँ पे स्पष्ट लिखाई ने देखा आपको, यहाँ पे शौच लिखा है, शौच मुक्त। शौच यानी पवित्रता, मन वचन काया की, मन की, आत्मा की पवित्रता, वो है शौच। ये हर किसी के नहीं होती। पवित्र जो आत्मा है ऊपर से आया हो, जिसने चारित्र धर्म की जबरदस्त साधना की है, जैसे जम्बू स्वामी थे, उनकी मन की पवित्रता उच्च कोटि की थी। ऐसे मन वचन काया से आत्मा की पवित्रता को रखना, उसी को हम शौच कहते हैं। मन वचन काया की पवित्रता रखना, राइट। वचन से कभी गलत वचन न बोलना, काया से कभी कुचेष्टा न करना, या ऐसे भी क्रिया न करना किसी को गलत विचार आए, और मन से कभी किसी का गलत विचार नहीं करना। तो मन वचन काया, ईर्ष्या आदि न करना, है ना। मन वचन काया की पवित्रता वो शौच है। और आकिंचन्य यानी किंचित, हाँ, किंचित मात्र भी परिग्रह न करना, ममत्व न रखना। और अंत में है ब्रह्मचर्य। मन वचन काया से वैक्रिय शरीरधारी, औदारिक शरीरधारी, ऐसे त्रियंची, ऐसे सभी जीवों का मन वचन काया से उनके प्रति जो मैथुन के जो भाव है उसका संपूर्ण त्याग करना, वो ब्रह्मचर्य है। ये 10 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। और इसी के माध्यम से क्या करना है, तो पृथ्वी काय, अप काय, तीव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, तरस काय, अजीव तत्व, ये सभी के ऊपर ये भाव रखना है। कैसे रखेंगे? जैसे पृथ्वी काय की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पृथ्वी काय की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, तो पृथ्वी काय के जीव के ऊपर कभी क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। जैसे कोई पत्थर हो, उसके ऊपर हम गिर जाए या फिर वो आके हमको लग जाए, तो उसके प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। वो अजीव भी है, कभी कभी कोई पत्थर अजीव भी होते हैं, उसमें जीव नहीं होता। कभी कोई पत्थर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जीव होता है। जीव है ऐसा मान के चलते हैं, तो उसके प्रति क्षमा रखना, क्रोध से उसको मारना नहीं, उसके प्रति सरल भाव रखना, उसके प्रति लोभ भी नहीं करना। जैसे कोई अच्छा पत्थर हो, गोल गोल अच्छा रंगीन हो, तो हमको उसके ऊपर क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, कितना अच्छा, चलो मैं मेरे घर पे लेके जाता हूं। निर्लोभता होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए। चलो ऐसा पत्थर मैं रखूंगा, ऐसा पत्थर मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है, ऐसा अभिमान भी नहीं रखना, मार दो। सरलता रखना, किसी ने पूछा क्या है आपके पास, तो सरलता, मन के भावों की सरलता रखना, वो अर्जगुण है। वैसे ही उसकी इच्छा न रखना। हाँ, रखने की इच्छा हुई और हमने रखा, वो बात अलग है, तो भी इच्छा का निरोध सतत करते रहना। पत्थर वो मैं नहीं हूं, मेरा पत्थर नहीं है, संपूर्ण पत्थर आदि जो पदार्थ है, सोने चांदी आदि जो पदार्थ है, वे सब पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। अलग अलग गहने पहनने की इच्छा जो हमको समय समय प्रकट होती है, ऐसे इच्छा को हमको हमेशा निरोध करना। तब उसमें
पांचों महाव्रतों का पालन भी करना। हाँ, इसके कारण पृथ्वी काय की हिंसा न हो, अब काय की हिंसा न हो, तेव काय की हिंसा न हो, उसका ध्यान रखना आदि। यानी प्रथम महाव्रत का पालन आया, वैसे उसके लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा किसी से। हाँ, इसकी कभी चोरी नहीं करूंगा, इसका परिग्रह नहीं करूंगा, और उसके लिए शील का कभी अंग उपांग का कभी प्रदर्शन नहीं करूंगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि को कुछ अच्छे गहने गहने पहनने हो तो अंग प्रदर्शन कर लेते हैं, कोई छोटे छोटे कपड़े आदि पहनते हैं, तो ये भी गलत है। देखो कितनी सूक्ष्म बातें हमको यहाँ पे समझने मिलती है। यानी पृथ्वी काय के वस्तु के ऊपर या पृथ्वी काय से बने हुई कोई भी चीज़ हो, अजीब पदार्थ हो, उसके ऊपर भी हमारे ऐसे 10 भाव होने चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे बताए हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि। तो पृथ्वी काय के ऊपर जैसे वैसे ही अप काय के ऊपर, तेव काय के ऊपर, वायु काय के ऊपर, वनस्पति काय के ऊपर होने चाहिए। राइट, पांचों इंद्रिय से उसका पालन करना है, चारों संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, मन वचन काया से करना है, और करण करावन अनुमोदन, ये तीनों चीज भी होनी साथ में होनी जरूरी है। तो ये सब 18,000 शिलांग ऐसे बनते हैं। पहले 10 यति धर्म आए, 10 प्रकार के जीव बने, 5 प्रकार की इंद्रियां, 4 प्रकार की संज्ञा, 3 प्रकार की गुप्ती, मनोवचन गाय की गुप्ती, और कर्म करावन अनुमोदन, ये सब मिला के 18,000 बनते हैं। इसका द्रव्य से और भाव से भी पालन करना चाहिए। द्रव्य से भी करना चाहिए, भाव से भी करना चाहिए। ये द्रव्य भाव की उपमा इसको भी दी जाती है, 2 पहिए को। 2 पहियों के भी द्रव्य से भी पालन करना है और भाव से भी पालन करना है। ऐसे ही नहीं सिर्फ बाह्य से पालन करना। अजीव अभव्य आत्मा हो तो बाह्य से पालन करेगा, भाव से नहीं करेगा। लेकिन सच्चा साधु हो तो हमेशा द्रव्य से और भाव से दोनों से करेगा। और इसको कृष्ण पक्ष और काला घोड़ा है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी, ये सभी काल में मैं इसका पालन करूंगा। ऐसा भी कह सकते हैं, एक काला घोड़ा है और एक सफेद घोड़ा है, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, सभी काल में मैं 18,000 व्रतों का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य के विकल्पों का पालन करूंगा। ओके, बोलो, किसी को कोई प्रश्न? ये रथ जैसा क्यों दिया है गुरुजी चिन्ह? क्योंकि साधु जो है, सज्जन जो है, वो हमेशा इतने सारे व्रतों का पालन करता है, और हम ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम इसको लिखते हैं, तो उसका आकार रथ जैसा बनता है। किसका? इसका आकार रथ जैसा बनता है। पहले हम 10 की बात करेंगे, इसके ऊपर और 10 की बात करेंगे। एक शुक्ल पक्ष का घोड़ा है, एक कृष्ण पक्ष का घोड़ा है। 5 व्रतों का पालन, 4 संज्ञा का पालन, मनोवचन काया, ये क्या हुआ? ये रथ की उपमा बनी। ये रथ हो ना, ऐसा लगता है। और ये द्रव्य से भी करना, भाव से भी करना, कृष्ण पक्ष में भी करना और शुक्ल पक्ष में भी करना। एक रथ की उपमा, रथ का आकार इससे बनता है। इसके लिए यहाँ पे शीलांग रथ, इसको क्या कहते हैं? शील यानी ब्रह्मचर्य, अंग यानी इसके विकल्प। ऐसे ब्रह्मचर्य के विकल्प रूपी जो रथ है, ऐसे रथ को जो वहन करते हैं, चलाते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, ऐसे साधु भगवंतों को मैं मन वचन काया से मत्त एन वंदा में मस्तक से वंदन करता हूँ। ओके, गुरु जी, हाँ बोलो। अकिंचनता का मतलब नहीं समझा। अकिंचनता यानी किंचन यानी काईपन, अ यानी नहीं, काईपन परिग्रह न करना, कुछ भी परिग्रह न करना, कुछ भी परिग्रह न करना। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं,
जिन काली ऐसे जिनकल्प विकल्प जिनकल्पी साधु भगवान होते हैं वो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, मोमबत्ती भी नहीं रखते। ऐसे चारित्र का पालन करते हैं। अभी सोचो, हमारे पास तो आज इतने सारे उपकरण हैं, भविष्य में पता नहीं कितने सारे और भी जुड़ जाएंगे। इतने सारे साधन होने के उपकरण होने के बावजूद भी हमको चारित्र बहुत कठिन लगता है। तो विचार करो कि जिनेश्वर भगवान का वो समय, चौथा आरा, प्रथम संगयन, और उसमें जिनकल्पी साधु भगवान होते हैं और वो क्या करते हैं, चारित्र का उससे भी कड़क पालन करते हैं और उपकरण कुछ भी नहीं रखते। यानी उपकरण भी, हाँ, उनको उपकरण भी कैसा लगता है जैसे कोई परिग्रह मैंने रखा है, ऐसा ही उनको लगता है। और उसका भी त्याग करके वो क्या करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं। तो विचार करो, आज के समय में उपकरण के साथ भी चारित्र का पालन इतना कठिन है, तो उस समय अभ्यास करना, जिनकल्प स्वीकार करना और चारित्र का पालन करना कितना कठिन होगा। किंचित मात्र भी साधन उपकरण वो नहीं रखते और नहीं रखना भी नहीं चाहिए। साधु भगवान रखते हैं वर्तमान के समय के अनुरूप जो जो जरूरी है, पात्रा है, ठवनी है, दंडासन है, ओगा है, मोमबत्ती है, उसके ऊपर मूर्छा भी नहीं रखते। मूर्छा तो अंत में होनी ही नहीं। ये तो देखो, ये हमारे उपकरण है, तो उपकरण के ऊपर भी हमको क्या नहीं होना चाहिए, आसक्त भाव होना नहीं चाहिए। जैसे आज कोई मम्मी ने या किसी ने हमको अच्छा मोमबत्ती या अच्छा कटासना या मोमबत्ती दी, जिसमें कोई डिजाइन आदि हो या उसका कलर अच्छा हो, बहुत अच्छा साफ दिखता हो, गंदा मेला ना हो, तो उसके ऊपर हमको हाँ कितना अच्छा है, चलो मैं आज यही उपकरण में यानी इसके ऊपर बैठ के आज मैं प्रतिक्रमण करूंगा, सामयिक करूंगा। तो ऐसे भी मूर्छा भाव नहीं होनी चाहिए। एक तो मेरे पास पड़ा है तो एक तो दूसरे को दे दूंगा, मेरा परिग्रह कम हो जाएगा। यानी कुछ समय के लिए मेरे पास 2 उपकरण हो गए, 2 कटासना हो गए, तो ये परिग्रह हुआ क्या नहीं? तो हम तो क्या करते हैं, नहीं मैं तो दे दूंगा बाद में दूंगा, वो बात सही है, लेकिन कुछ समय के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी हमने इसका परिग्रह किया या नहीं किया। अकिंचन यानी कुछ भी न रखना, या फिर अंत में उपकरण रखे हैं तो उसके ऊपर कुछ भी अल्प मात्र भी आसक्ति न करना, उसके ऊपर आसक्त न होना, राइट? उसे अकिंचन भाव कहते हैं, यानी परिग्रह न करना। बोलो और कुछ? પિક્ચરના માધ્યમથી ગુરુજી બહુ સરસ સમજ પડી. तो इस तरह हमने यहाँ पे 28 सूत्र, यानी उसको हम मुनिवंदन सूत्र भी कहते हैं, इसका अर्थ हमने यहाँ पे आज किया। कल इसका स्वाध्याय करेंगे छोटा सा, और बाद में वर कनक संग विद्रुम, बाद में लघु शांति और भरेसर आदि सूत्र की हम बात करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः।